गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आप सबको शुभ मंगलमय कामनाएं। भगवान श्री हरि श्री कृष्ण को नारायण को एकादशी बहुत ही प्रिय है। जो कोई भी इनके भक्त हैं, इनका चिंतन करते हैं, इनको अपना आराध्य मानते हैं, एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। उससे भगवान श्री हरि की भक्ति अति शीघ्र प्राप्त होती है। निर्मल भक्ति, निश्चल भक्ति। श्रीमद् भागवत महापुराण का यह चतुर्थ स्कंद चल रहा है। इस श्रावण के पवित्र महीने में इसका जो कोई भी श्रवण कर रहे हैं, उस पर भगवान श्री कृष्ण की, महादेव की, माता पार्वती की बहुत सारी कृपा बरसे। राजा पुरंजन चतुर्थ स्कंद के इस अध्याय में राजा पुरंजन की कथा पूरी हो गई है। अब नारद मुनि राजा प्राचीन बरही को उसका तात्पर्य समझा रहे हैं, उनके एक एक शब्दों के गूढ़ रहस्य उन्हें समझा रहे हैं और उनकी उस अविद्या की गांठ को तोड़ रहे हैं। नारद मुनि कहते हैं, राजन, जिस अविद्या के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को यह जन्म मरण रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई है, उसकी निवृत्ति गुरु स्वरूप श्रीहरि में सुदृढ़ भक्ति होने पर हो सकती है। भगवान वासुदेव में एकाग्रता पूर्वक सम्यक प्रकार से किया हुआ भक्ति भाव ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव कर देता है। राजर्षि, यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं के आश्रित है। नारद मुनि यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि भगवान वासुदेव में एकाग्रता पूर्वक सम्यक प्रकार से किया हुआ भक्ति हमारे मन में ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव करता है। और यह भक्ति कहाँ से मिलती है? भगवान की कथाओं से मिलती है। भगवान की कथाओं में ही उसका आश्रय है। राजर्षि, यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है, इसलिए जो श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है, उसे बहुत शीघ्र इसकी प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए सब कहते हैं, मन लगे या न लगे पर प्रारंभ में बैठना चाहिए कथा सुनने के लिए। भगवान की कथाओं से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। कुछ दिन बाद तो, क्योंकि वह अपनी आत्मा की ही कथा हम सुन रहे हैं, जब आपका मन एकदम शुद्ध और स्वच्छ हो जाएगा तो आप कभी इससे विमुख हो ही नहीं सकते। राजन, जहाँ भगवत गुणों को कहने और सुनने में तत्पर विशुद्ध चित्त भक्त जन रहते हैं, उस साधु समाज में सब और महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्री मधुसूदन भगवान के चरित्र रूप शुद्ध अमृत की अनेकों नदियां बहती रहती हैं। कितना सुंदर प्रसंग नारद मुनि इस समय भगवान की कथा के लिए कह रहे हैं। जो लोग अतृप्त चित्त से श्रवण में तत्पर अपने कर्ण कुहरों द्वारा, जिनका मन कभी तृप्त ही नहीं होता भगवान की कथाओं को सुन के, अपने कर्ण कुहरों द्वारा उस अमृत का छक कर पान करते हैं, उन्हें भूख प्यास भय शोक और मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकते। हाय, स्वभावतः प्राप्त होने वाले इन क्षुधा पिपासादि विघ्नों से सदा घिरा हुआ जीव समुदाय श्री हरि के कथामृत सिंधु से प्रेम क्यों नहीं करता? साक्षात प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, स्वयंभू मनु, दक्षादि प्रजापतिगण, शनकादि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और मैं। नारद मुनि स्वयं को बोल रहे हैं, ये जितने ब्रह्मवादी मुनिगण हैं, समस्त वाडमय के अधिपति होने पर भी तप उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर हार गए, फिर भी उस सर्वसाक्षी परमेश्वर को आज तक न देख सके। वेद भी अत्यंत विस्तृत है, उसका पार पाना हंसी खेल नहीं है। अनेकों महानुभाव उसकी आलोचना करके मंत्रों में बताए हुए वज्रहस्त त्वादि गुणों से युक्त इंद्रादि देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा यद्यपि उस परमात्मा का ही यजन करते हैं, तथापि उसके स्वरूप को वे भी नहीं जानते। हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर भगवान जिस समय जिस जीव पर कृपा करते हैं, उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं वैदिक कर्म मार्ग की बद्ध मूल अवस्था से छुट्टी पा जाता है। बाहिस्मन, तुम इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो। किसी भी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को पाना बहुत ही दुर्लभ है, जब तक वह स्वयं उस पर अपनी दया न दिखाए, अपनी करुणा न दिखाए।
नारद मुनि यहाँ पर जिन सब बड़े बड़े ऋषि मुनियों ब्रह्मा शंकर सबका नाम लिए हैं, सब एक से एक बड़े ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, परंतु वह भी भगवान को नहीं देख पाए हैं, ढूंढते ही रहते हैं। वेद भी हंसी मजाक का खेल नहीं है, उसकी भी मंत्रों द्वारा परमात्मा का यजन करते हैं, परंतु उस भगवान को तब भी नहीं पा पाते जब तक वह स्वयं से उस पर अपनी कृपा नहीं करते। और वह कृपा कब करते हैं? जब हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर भगवान जिस जीव पर कृपा करते हैं, उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं वैदिक कर्म मार्ग की बद्ध मूल अवस्था से छुट्टी पा जाता है। बहिष्मन नारद मुनि राजा बहिष्मति से कहते हैं, बहिष्मन तुम इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो, ये सुनने में ही प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थ का तो स्पर्श भी नहीं करते। ये जो परमार्थ वत दिख पड़ते हैं, इसमें केवल अज्ञान ही कारण है। जो मलिनमती कर्मवादी लोग वेद को कर्म परक बताते हैं, वे वास्तव में उसका मर्म नहीं जानते। इसका कारण यही है कि वे अपने स्वरूप भूत लोक आत्म तत्व को नहीं जानते, जहाँ साक्षात श्री जनार्दन भगवान विराजमान है। पूर्व की ओर अग्रभाग वाले कुशाओं से संपूर्ण भूमंडल को आच्छादित करके अनेकों पशुओं का वध करने से तुम बड़े कर्माभिमानी और उद्धत हो गए हो, किंतु वास्तव में तुम्हें कर्म या उपासना किसी के भी रहस्य का पता नहीं है। वास्तव में कर्म तो वही है जिससे श्रीहरि को प्रसन्न किया जा सके, और विद्या भी वही है जिसमें भगवान में चित्त लगे। श्रीहरि संपूर्ण देहधारियों के आत्मा, नियामक और स्वतंत्र कारण है, अतः उनके चरण तल ही मनुष्यों के एकमात्र आश्रय है, और उन्हीं से संसार में सबका कल्याण हो सकता है। जिससे किसी को अणु मात्र भी भय नहीं होता, वही उसका प्रियतम आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वही गुरु एवं साक्षात श्री हरि है। जय श्री कृष्णा। नारद मुनि इतने सुंदर शब्दों में इसका तात्पर्य समझा रहे हैं, भक्ति का मर्म समझा रहे हैं, कर्म का मर्म समझा रहे हैं, और सब चीजों का निचोड़ यही है कि जिस चीज से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए, श्री हरि प्रसन्न हो जाए, बस वही कर्म कर्म है। और सब सुनने में प्रिय जान पड़ते हैं, परंतु वह परमार्थ का स्पर्श भी नहीं करते। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो भी पुरंजन का व्याख्यान सुने हैं, उनको नारद मुनि के इस ज्ञान तत्व को अवश्य सुनना चाहिए। बहुत ही गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है और बहुत स्पष्ट है। बस इसको चिंतन के द्वारा अपने हृदय में, अपने मन में बैठाइए। जय श्री कृष्णा। मेरी श्री सोच है। पशुपत्यष्टकं जय श्री कृष्णा। ध्यानम् राधे राधे। हरि ओम। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाधं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं स्तोत्रम् पशुपतिं धूपतिं धरणीपतिं भुजगलोकपति च सतीपतिम् प्रणतभक्तजनार्तिहरं परं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरिबलं कुलम् अवति कोऽपि न कालवशं गतम् भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् मूरजडिं डिमवदविलक्षणं मधुरपञ्चमनादविशारदम् प्रमथभूतगणैरपि सेवितं भजत रे मनुजा
शरणदं सुखदं शरणान्वितं शिव शिवेति शिवेति नतं हृणाम् अभयदं करुणावरुणालयं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् नरशिरोरचितं मणिकुण्डलं भुजगहारमुदं वृषभध्वजम् क्षितिरजोधवले कृतिविग्रहं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् मखविनाशकरं शशिशेखरं सततमाध्वरभाजिफलप्रदम् प्रलयदग्धसुरासुरमानवं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् मदमपास्य चिरं हृदि संस्थितम् मरणजन्मजराभयपीडितम् जगदुदीच्य समीपभयाकुलम् भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् हरिविरञ्चि सुराधिपपूजितं यमजनेश धनेश नमस्कृतं त्रिनयनं भुवनात्रितयाधिपं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् पशुपतेरिदमष्टकमद्भुतं विरचितं पृथिवीपतिसूरिणाम् पठति संशृणते मनुजः सदा शिवपुरी वसते लभते मुदम् शिवपुरी वसते लभते मुदम् इति श्रीपृथिवीपतिसूरविरचितं श्रीपशुपत्यष्टकं सम्पूर्णम् हरि ओं तत्सत्।